वेलकम बैक टू डार्क बाजार। आपका स्वागत है एक और नए हॉरर वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है कॉपीकैट्स। तो ये किसी को याद नहीं कि वो कब आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो शुरू से ही यहाँ हैं, टाइम और स्पेस के शुरू होने से, या कम से कम जब पहला इंसान था तब से। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी ही हाल में आए हैं। मुझे पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आए हैं या कैसे आए हैं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं ज़िंदा रहूं। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्हें हम कॉपीकैट्स कहते हैं। ज़्यादातर टाइम वो बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं, अपनी पिछली विक्टिम्स की शक्ल कॉपी करने की कोशिश करते हुए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि अक्सर वो स्ट्रीट लाइट जितने लंबे दिखते हैं। उनकी आँखें बहुत बड़ी और उभरी हुई होती हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है जिसमें हद से ज़्यादा दांत होते हैं। कुछ बोल भी सकते हैं, एक तरह से हमें अपनी तरफ खींचने के लिए। असल में वो सच में बात नहीं कर रहे होते, बस वो आवाज़ें रिपीट कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने विक्टिम्स से मरने से पहले सुनी होती है। जब वो बोलते हैं तब उनके होंठ कभी नहीं हिलते और वो 1 इंच भी नहीं हिलते जब आवाज़ आती है। लेकिन जो बोल सकते हैं उनकी आवाज़ इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती। वो अजीब ज़बानों में बोलते हैं, गहरी और शांत लगने वाली आवाज़ों में, जिसमें एक तरह का बहुत धोखा छुपा होता है। उनकी आवाज़ में एक नरमियत होती है, पर अंदर से वो बहुत ही हिंसा से भरे होते हैं। वो अपने शिकारों को बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं अपनी किस्मत स्वीकार कर लो, मौत को स्वीकार लो और उनके पास आ जाओ। उन्हें अंधेरी जगहों में रहना बहुत पसंद है, ऐसी जगह जहाँ तुम ये नहीं बता सकते कि वो इंसान है या कुछ और। बेसमेंट्स, गलियाँ या कोई भी ऐसी जगह जहां अंधेरा उन्हें छुपा सके। गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि हर कोने को रोशन रखो और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखो, क्योंकि एक बार अगर वो अंदर आ गए तो जो भी अंदर होगा कभी बाहर नहीं निकलेगा। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा अपार्टमेंट सेफ है, कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। लेकिन हाल ही में लोगों के पास खाना ख़त्म होने लगा है, उन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है, दरवाजे खोलने पड़ते हैं और मॉन्स्टर्स को अंदर आने का मौका मिलता है। लोग इनह्यूमन चेहरों के समुंदर में भागते हैं, वही चेहरे जो सड़कों पर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी तरह बेचैन। मैं कभी कभी अपनी खिड़की से कुछ हिम्मत वाले लोगों को देखता हूँ, वो सड़कों पर भाग रहे होते हैं, पर कुछ देर बाद कॉपीकैट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके बचे हुए जिस्म के टुकड़ों के लिए एक दूसरों से लड़ते हैं। अब कई हफ्ते हो गए हैं, मेरा खाना लगभग ख़त्म हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाकी लोग मर चुके हैं, या तो भूख से या कॉपीकैट्स के द्वारा। मैंने देखा है कि अलग अलग अपार्टमेंट्स में लाइट्स अब झिलमिलाने लगी हैं और रेंट फॉर्म्स भी आना बंद हो गए हैं। मुझे नहीं पता और कोई ज़िंदा है या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस नर्क में और कितनी देर टिक पाऊँगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं लकी हूँ, इतने टाइम तक बचा हुआ हूँ, पर मेरे लिए ये एक जीता जागता नर्क है। अपने प्यारे लोगों को मरते हुए देखना, अपने आसपास की दुनिया को धीरे धीरे ख़त्म होते देखना और एक नए मॉन्स्टर की रेस को ऊपर उठते देखना जो हमें अपने रास्ते से मिलता रहे। मैं ये जर्नल लिख रहा हूँ, अगर कोई कहीं भी है, कोई जो इन मॉन्स्टर के खिलाफ ज़िंदा बच गया हो, ये किसी दिन मुझे मिले, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं। डे 1, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस दरवाजे बंद रखता हूँ और अपने पड़ोसी की शॉटगन अपने पास रखता हूँ। हालांकि मुझे शक है कि वो बंदूक उनके खिलाफ कुछ कर भी पाएगी या नहीं। न्यूज़ में सुना था कि मिलिट्री ने टैंक्स तक यूज़ किए थे उनके खिलाफ, पर कॉपीकैट्स की गिनती में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और आखिर में उन मॉन्स्टर ने भी उन्हें खा लिया। मैं कुछ अपार्टमेंट्स में घुसकर थोड़ा खाना ले आया, लेकिन एक बार फूड रन के दौरान एक मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गया था। मैं जैसे तैसे बच तो गया, पर अब उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ। डे 2, आज मैंने अपने एक पड़ोसी को देखा, या शायद उस चीज़ को जो आखिरी बार देखी थी। मुझे याद है वो एक अच्छी बूढ़ी औरत थी, प्यारी सी, हमेशा सबका ख्याल रखती थी और ग्रोसरी में मदद करती थी। ऐसी पड़ोसन जो तुम्हारा नया शिफ्ट होने पर तुम्हारे दरवाजे पर कुकीज़ लेकर आए। पर अब वो बिल्कुल अलग। कॉपीकैट बनने पर उसका चेहरा उनमें से सबसे ज़्यादा घटिया लग रहा था। उसकी हाइट 7 से 8 फुट के आसपास थी और वो सीलिंग से टकराने से बचने के लिए झुकी हुई थी। उसका चेहरा गोल और असामान्य रूप से चौड़ा था। उसके मुस्कुराते मुंह में लगभग 20 बड़े दांत थे जो कान से कान तक फैल रहे थे और उसकी आंख दूसरे से कई गुना बड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं सीधा भाग गया, या कह लो उसे देखा और एक रैंडम अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे पास लॉक करने का टाइम नहीं था, सिर्फ इतना कर पाया कि दरवाज़ा दोनों हाथों से दबा कर रखा और दुआ की कि मैं इतना मजबूत हूँ कि वो दरवाज़ा तोड़ ना पाए जब वो चीज़ उस पर बार बार टक्कर मार रही थी। डे 3,
मुझे लगता है अब उसने हार मान ली है, लेकिन मैं अभी भी उसके पैर घसीटने की आवाज़ बाहर से सुन सकता हूँ। मैं एक और दिन रुकता हूँ, फिर बाहर जाने की सोचूंगा। डे 4। वो वेट कर रही थी, ना हिल रही थी, ना सांस ले रही थी, बस वहीं खड़ी थी जैसे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही हो। यार कोई चीज़ इतनी देर तक कैसे जिंदा रह सकती है बिना एक भी सांस लिए? 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। शायद मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उस दिन दरवाज़ा बंद कर दिया था। डे 5। अब वो गुस्सा हो गई है। मैं उसके चीखने की आवाज़ सुन सकता हूँ। इंसान की आवाज़ नहीं, पर उसमें एक ऐसी खराश है जैसे कोई इलेक्ट्रिक गिटार को सीढ़ियों से धक्का दे रहा हो। एक बहुत तेज चीख जिसमें हर 1-2 सेकंड का छोटा सा गैप है। मैं बाथरूम में छुप गया था, तभी मुझे एक लकड़ी के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो अब अपार्टमेंट के अंदर आ गई है। डे 6। मैं किसी तरह खिड़की से निकलने में कामयाब हो गया। खुशकिस्मती से मेरा अपार्टमेंट इतना ऊपर था कि सड़क पर भरे हुए कॉपीकैट्स मुझे छू नहीं पा रहे थे। कई बार लगभग गिर गया, पर किसी तरह जिंदा बच गया। डे 7। खाना अब सड़ने लगा है। मैं थोड़ा और खाना ढूंढने गया। हॉल के अंधेरे कोने में छुपकर कुछ पुराने जार्स मिले जिसमें बीन्स, टोमेटोस और पीचेस थे, ढंग से बंद भी नहीं थे। भूख के मारे मैंने एक जार खोला और तुरंत एक भयानक बदबू ने मुझे झटका दिया, जैसे कोई अंडा माइक्रोवेव में जल गया हो और उसका धुआं रूम में भर गया। पता नहीं और कितने दिन में ऐसे टिक पाऊंगा। डे 8। अब मेरे पास खाना ख़त्म हो गया है। हॉलवे अब सेफ नहीं रहा और मैं दोबारा खिड़की से बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकता। अब मैं बस इंतज़ार कर सकता हूँ, या तो कॉपीकैट्स मुझे मारेंगे या फिर भूख। डे 9। क्योंकि लगता है मैं शायद यहाँ मरने वाला हूँ, मैंने सोचा एक लिस्ट बना देता हूँ उन कॉपीकैट्स की, जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो बिहेव करते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले है द हिडन। अगर तुम्हें मेरी वो पड़ोसन याद है जिससे मैं मिला था, ये वाले उसके जैसे ही हैं। ये आधे अधूरे इंसान जैसे फिगर्स होते हैं जो अंधेरे में छुप जाते हैं ताकि उसका असली रूप ना दिखाई दे। ये अपने शिकार को बाहर निकलने के लिए तेज़ आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कोई खींचकर बुला रहा हो। ये लोग बहुत ही विकृत होते हैं। ज़्यादातर के चेहरे पर एक परमानेंट मुस्कान चिपकी होती है। इनकी हाइट 6 फुट से लेकर 10 फुट तक होती है। ये अपने आप को एक तरह के हिबरनेशन में डाल सकते हैं, जिसमें उनका शरीर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। ये कब तक ऐसे रह सकते हैं कोई नहीं जानता। मैं सबसे लंबा 1 दिन तक देखा था। मुझे लगता है ये सब अपने शिकार को धोखा देने के लिए करते हैं, ताकि जब वो सोचे कि खतरा चला गया है तब वो बाहर निकले और फिर ये उन्हें पकड़ ले। अगला है द मर्टरिंग। ये लगभग हिडन जैसे ही दिखते हैं, बस थोड़े छोटे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 60 फुट तक बढ़ते हैं। इनमें डिसफिगरेशन कम होती है, खासकर मुंह के आसपास, और ये हिडन्स की तरह ज़्यादा अंधेरे में नहीं छुपते। ये ज़्यादातर बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, बिना हिले, अपने विक्टिम्स के शब्दों को बार बार रिपीट करते हुए, किसी को देखने का इंतज़ार करते हुए। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखे जो खड़ी हो और बोल रही हो और तुम्हें समझ ना आए कि वो इंसान है या नहीं, तो ध्यान से सुनना वो क्या कह रही है। ज़्यादातर टाइम मर्टरिंग की आवाज़ उसके बोलने या चीखने के हिसाब से बदलती रहती है। कॉमन बातें जो मर्टरिंग्स बोलते हैं, जैसे कि हेल्प मी, प्लीज़ डोंट हर्ट मी, टेक मी इंस्टेड, या फिर वो बस वहीं खड़े रहते हैं और 20-30 मिनट तक चीखते रहते हैं। तीसरा टाइप है स्टॉकर्स। ये कॉपीकैट्स में सबसे खतरनाक होते हैं। ये लगभग 6 फुट के होते हैं और हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। ये दरवाज़ों के पीछे छुपकर बिल्कुल स्टिल और मोशनलेस रहते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो अटैक कर देते हैं। उनकी छोटी गोल आँखें सर के दोनों साइड होती है, ताकि उनकी बॉडी के सामने एक बड़ा मुंह हो सके, जो सर के टॉप से शुरू होकर टॉर्सो के एंड तक फैला होता है। इनके पैर नहीं होते, और जब चलने की ज़रूरत होती है तो अपने हाथों पर चलते हैं। ये बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लगते। इनकी स्किन एक छिले हुए टमाटर जैसी लगती है, लाल और चिपचिपी। अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी स्टॉकर में फंस गए हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम कुछ लंबा और तेज़ ढूंढो। शायद कुछ लगाना पड़े दरवाजे पर वो दरवाजे के उस पार घुसने की कोशिश ज़रूर करते हैं, जब तक उसकी चीख सुनाई ना दे। अक्सर उसके बाद वो भाग जाते हैं। फिर से एक अंदर आ गया। लगता है ये खिड़की से अंदर घुस गया। मैंने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा। ये इतना बड़ा है कि अपार्टमेंट में फिट होने के लिए इसे रेंग कर चलना पड़ रहा है। मेरे पड़ोसी वाले कॉपीकैट से भी काफ़ी बड़ा। ये बात भी कर रहा है, रैंडम टुकड़े या सेंटेंस नहीं बल्कि पूरे स्टेटमेंट्स। इसकी स्किन एक धीमी सी ग्रे है और चेहरा एक स्कल जैसा। इसने एक पुरानी खाली कर्टन जैसी चीज़ अपने ऊपर लपेट रखी है। मैंने पहले दिनों में इनके बारे में सुना था, सिर्फ अफवाह, छोटी कहानियाँ, लोगों की पब्लिसिटी स्टंट जैसे,
मुझे लगा ये सब फेक है, पर ये असली है। एक बेहेमोथ मॉन्स्टर जो सीधे मेरे सामने देख रहा है। मैं उसके कुछ शब्द मुश्किल से समझ पा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों रुके हो? क्यों बचने की कोशिश कर रहे हो जब तुम जानते हो कि हम हर कोने में मौजूद हैं? जब तुम जानते हो कि तुम अकेले हो, वही जिसे हम इतने अरसे से देख रहे हैं। तुम्हें क्या चलाता है? उम्मीद, डर या कुछ और? कोई पुराना जानवर वाला इंस्टिंक्ट, जिंदा रहने की वो इच्छा? जब तुम जानते हो कि तुम हमें रोक नहीं सकते, हमें सबको इस नरक से निकालना है। तुम कभी जिंदा नहीं थे, हम तुम्हें हमेशा देखते रहे, तुम्हारा अध्ययन करते रहे, तुम्हें कॉपी करते रहे, तुम्हारी हर हरकत सीखते रहे, हम तुम्हारी हर मूव को ट्रैक करते रहे। कभी कभी अपने में से एक बहज कर तुम्हें याद दिलाते रहे कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो और तुम इससे कभी नहीं बचोगे, कभी नहीं। क्योंकि जब हम तुम्हारे बारे में सीखने की चीज़ें ख़त्म कर देंगे, जब हम तुम्हें कॉपी करने के तरीके ख़त्म कर देंगे, तुम्हें डराने, तुम्हें ट्रॉमेटाइज करने के नए तरीके ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। कुछ भी हमें नहीं रोक सकता कि हम इस अपार्टमेंट को धरती से मिटा दें। कुछ भी हमें नहीं रोक सकता कि हम हर हॉलवे को और रूम को चीयर कर तुम्हें ढूंढें और तुम्हें निकल जाएंगे। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी सोच और तुम्हारी रूह को, ये तुम्हारी जेल है। ये हॉलवेज तुम्हारा सेल है और हम तुम्हारे जेलर हैं। ये कभी मत भूलना कि किसी भी पल, किसी भी स्प्लिट सेकंड में हम तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं, जैसे ही तुम हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहना छोड़ दोगे। इसलिए हर सेकंड तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस सेकंड तुम रुक गए, उस सेकंड तुम्हारी वो ख्याल जो तुम अपनी छोटी डायरी में बड़ी बेचैनी से लिखते हो, रुक जाएंगे। और ये सब बोलकर वो चला गया। ना उसने मुझ पर अटैक किया, ना मुझे मारा, बस सीधा खिड़की से क्रॉल करके बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब कितना वक्त बचा है, पर मुझे लगता है कि अब मुझे ये सब लिखने से ज़्यादा यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए। सो ये थी आज की स्टोरी। तो ये स्टोरी का पार्ट 1 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इसका पार्ट 2 मैं लाऊं या नहीं। अगर आप कमेंट करोगे तो ही इसका पार्ट 2 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं।